गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? हो भाई सारे एकदम स्वस्थ मस्त एकदम ठीक ठाक होंगे और गर्मी से बचे हुए होंगे एकदम। अपनी बॉडी को आप लोगों ने हाइड्रेटेड रखा होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग जो भी हैं सारे स्वस्थ हो भाई, क्योंकि आजकल लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं और साथ ही साथ में चीज़ें हो रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे। आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। एक बार फिर से हम रिएक्ट करेंगे जो एक मसला चल रहा है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ में अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, और ये चीज़ें आगे चलकर और ज़्यादा कितना ख़तरनाक रूप ले सकती है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी भी है। और क्योंकि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे क्या लगता है इस मामले में। एक चीज़ सामने आई है, रजत दलाल अरेस्ट हुए। अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। कुछ वीडियोस सामने आए, आपत्तिजनक वीडियोस सामने आए, जिनसे हमें पता चला कि वो एक लड़के के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करते नज़र आए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। जो जिस तरीके की एफआईआर हुई है उसमें ये भी लिखा गया है कि उस लड़के के चेहरे पर उन्होंने पी किया है, उस लड़के से अपना वॉशरूम साफ़ कराया है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके सामने है। उस लड़के को बोला कि मुझे पापा बोलो, फिर बड़ी अभद्र भाषा उस लड़के से बुलवाई उस लड़के की मदर के लिए। ये सारे काम जो है रजत दलाल ने किए हैं। उनके साथ उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, जो इस सारी चीज़ में शामिल थे। और मेन बात ये है कि वो लड़का महज 18 साल का है और उस लड़के के साथ ये सारी चीज़ें हुई। अब शुरुआत हुई कहाँ से कि भाई इन दोनों का जिम जो है जहाँ पे ट्रेनिंग देने जाते हैं रजत, वहीं पर वो लड़का भी जाता था। और उसने एक मखौल किया, उसने एक वीडियो बनाई जिस पर उसने लिखा कि रजत दलाल है और इनका चेहरा सुबह सुबह देखना पड़ता है और मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है इनका चेहरा देख के। अब उस लड़के को क्या शैतानी सूझी, उसने क्या करना चाहा, वो तो फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता दोस्तों। लेकिन इस बात से रजत दलाल बहुत ऑफेंड हो गए, और रजत दलाल के ऑफेंड होने के बहुत सारे किस्से हैं। मतलब हमने बहुत बार देखा है कि रजत दलाल बहुत अजीबोगरीब चीज़ों पर ऑफेंड हो जाते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल का किस्सा उनका देखा जाए तो उन पर जो एक रोस्ट वीडियो बना था, जो कि मुझे लगता है 1 मिनट से ज़्यादा का था भी नहीं, कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया था। जब तक उन्होंने वो हटवाया नहीं तब तक वो धमकियाँ जो है वो देते रहे, और अजीबोगरीब तरीके की धमकियाँ वो देते हैं। तेरी लोकेशन में मुझे पता है, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, हर चीज़ जानता हूँ। और इसी तरीके का कुछ उन्होंने इस बार भी किया। जिस लड़के ने ये सब कुछ किया, ये वीडियो बनाया रजत दलाल पे कि उनको देखकर उसका दिन अच्छा नहीं जाता है, उस लड़के को फ़ोन करके पहले जिम से उसका नंबर निकलवाया, फिर उसको फ़ोन करके फिर उसको बुलाया जाता है, फिर उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। वो लड़का पहले ही माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि उस लड़के की मदर का भी बयान आ चुका है मीडिया में। और उसके बावजूद भी, क्योंकि रजत दलाल को इस पूरे मामले में जितना हम समझ पा रहे हैं उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी थी। अब यहाँ पर वो उस लड़के को गाड़ी में बैठाते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, उसको मुर्गा बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या उससे बुलवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं। ये सारा जो है कांड करने के बाद वो जो है कुछ कुछ स्टफ़ इसमें से, कुछ कंटेंट इसमें से पोस्ट करते हैं, और कुछ जो ऑफ कैमरा चीज़ें हुई हैं जो लड़का बता रहा है, जैसे फेस पे पी करना एट्सेट्रा, तो ये कैमरा में नहीं है। और यहाँ पे लड़के के चेहरे पे गोबर लगाना, आप देखो 18 साल का वो लड़का, और उसके दिमाग पर इन चीज़ों का क्या असर होगा, साथ ही साथ कितना डर उसके दिमाग में बैठ जाएगा, किस तरीके से वो लड़का ट्रॉमेटाइज होगा। अगर आपको बुरा भी लगा था उस वीडियो से जो उस लड़के ने डाली आपके लिए, और अब रजत जब बाहर आ चुके हैं, उनको बेल मिल चुकी है,
तो जब वो बाहर आ चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सारा ये जो लिखवाया गया एफआईआर में ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, तभी मुझे बेल मिली है। अगर मैं गुनहगार होता तो मैं आज भी सलाखों के पीछे होता, और तभी मुझे बेल मिली है जब मैंने ये सब कुछ नहीं किया, और ये कहाँ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें जो है वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे, उनको एक अपनी एक वो सिग्मा मेल वाली जो इमेज है वो कायम रखनी है कि भाई रजत दलाल को कोई कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो उसका ये हश्र हो जाएगा। तो ये मानसिकता बहुत ही गलत है। अगर आप खुद को एक इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि लोगों की मानसिकता में ये आए कि भाई अगर मुझे एक चीज़ किसी ने कह दी तो उसको उठा लो, उसको गाड़ी में बिठा लो, उसको धमकी दो, उससे जो है बुरा भला कहलवाओ अपने ही घर वालों के लिए, है ना, और उसको गंदी गंदी गालियाँ दो, गंदी गंदी बातें करो, और बहुत सारा स्टफ़ जो रजत दलाल करते आए हैं। अगर हम उनकी पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं दोस्तों जो ये दर्शाते हैं कि रजत दलाल का कंटेंट ही ये बन चुका है। रजत दलाल को ऐसा लगता है कि लोग शायद उन्हें फॉलो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बट क्या अगर देखा जाए थोड़ा सा बिग पिक्चर, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कैसे किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप ये मार पीट ये सारा सब कुछ ये सब स्टफ़ जो है अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। किस तरीके से आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको खुद एक बार सोचना चाहिए भाई। आप सिखाओ एक्सरसाइज कैसे करना है, कैसे लोग फिट रह सकते हैं। आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आप तो उनको मारपीट सिखा रहे हैं। ये तो बड़ी ही अजीबोगरीब बात हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो भी सारा मामला हुआ है, अब बहुत सारे सवाल जनता उठा रही है उन क्रिएटर्स पर भी जिन्होंने रजत दलाल के साथ कोलैब किया है। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या यूट्यूबर्स जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक किस्म से रजत दलाल को और बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ कोलैब करके। तो रजत दलाल के कोलैबोरेशन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हुए हैं, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने फुकरा इंसान के साथ कोलैब किया है। उसके बाद जो है थगेश के साथ उनका कोलैब आया है। और अब लोग इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि भाई उनका तो एल्विश यादव के साथ भी कोलैब है, एल्विश यादव के साथ भी उनकी दोस्ती है। तो जहाँ तक बात एल्विश यादव की है, अगर ये मुद्दा क्लियर करना हो तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी कोलैबोरेशन तो नहीं है। एक मैच का वो छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप कोलैबोरेशन का नाम नहीं दे सकते हैं, उसको कोइंसिडेंस का नाम दे सकते हैं। और रही बात जो है तो मैक्सटर्न वर्सेस एल्विश यादव जब हुआ था तो उस वक्त जो है रजत दलाल वो खुद आए थे, वो खुद बीच में कूदे थे। और मुझे लगता है कि कूदने का सबसे बड़ा रीज़न भी ये था क्योंकि उस लड़ाई का एक हिस्सा जो है एल्विश यादव थे, और इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा चर्चा मिली भाई रजत दलाल को जब उन्होंने मैटर सॉल्व करवाया बाहर। हालांकि कोर्ट में अभी हुआ है, लेकिन बाहर जब उन्होंने वो मैटर सुलटाया तो उनको वो बहुत चर्चा में आए, बहुत फेम उनको उस टाइम पर मिला। इवन सभी को मिला, अगर नुकसान किसी का हुआ था तो वो एल्विश यादव का ही हुआ था, बाकी सब ने खूब फेम लिया था उस फाइट के चक्कर में। तो यहाँ पर भी किसी ने उनको कहा नहीं था ना, एल्विश यादव ने उनको बुलाया था कि भाई आप आओ और सुलह कराओ, वो खुद आए थे। तो इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई कोलैबोरेशन हुआ है कि कोई दोस्ती है, इसकी बिना पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। एल्विश यादव के दोस्त कौन कौन है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उनके साथ ही आपको दिख जाते हैं, हर व्लॉग में दिख जाते हैं, उसको आप दोस्ती बोल सकते हैं। बट ये तो ना तो इधर कोई कोलैबोरेशन हुआ है, ना ही कोई दोस्ती हमें ऐसी कोई सच नज़र आती है। अब उसके बाद बात करते हैं फुकरा इंसान और थगेश की। तो जिस टाइम पर इन्होंने भी कोलैबोरेट किया, मुझे नहीं लगता कि दोनों ने ऐसा सोचा होगा कि आगे चलकर रजत दलाल इस तरीके की चीज़ें भी कर डालेंगे। लोकेशन दे, मैं आ रहा हूँ, ये धमकियाँ तो बहुत वक्त से चल रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनका कंटेंट ही ये है, इनका कंटेंट ही है लफड़ा, लफड़ों में कूदना। कुछ अगर एक लाइन भी अगर इनके लिए कोई कुछ कह दे उस पर ओवर रिएक्ट करना, इनका ये कंटेंट है। इनको लगता है लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो मेरी एंगेजमेंट कम हो जाएगी। और ये जो खेल चल रहा है सारा, ये बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ पे
मुझे भी नहीं लगता कि थगेश और फुकरा इंसान ने कभी ये सोचा होगा कि आगे चल के ये होने वाला है। गौरव तनेजा का हाल फिलहाल जो बयान आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है इस पूरे मामले पे, जो उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग गुंडे हैं और इनके साथ कोलैबोरेट मत करो। मुझे बहुत शर्म आ रही है जिस तरीके की हरकत हुई है, इनको ग्लोरीफाई मत करो, इनके साथ कोलैबोरेट मत करो। एक किस्म से दोस्तों मुझे भी अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ये मुझे एक किस्म से सोशल मीडिया माफिया लगता है। मुझे तो हर एक ट्रोलर, सोशल मीडिया पे धमकी देने वाले लोग, मुझे हर एक इंसान मुझे वो इसी कैटेगरी का लगता है कि भाई आप जो है इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ में कि आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आके सोशल मीडिया पे उतार रहे हो। आप कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। अब जो सारी हरकतें रजत दलाल ने उस 18 साल के लड़के के साथ की, अगर वही सारी हरकतें रजत दलाल के साथ कोई करे तो फिर वो क्या करेंगे, मुझे ये तो समझ नहीं आता है ना, कि फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। या फिर वो 18 साल के होते और उनके साथ इस तरीके की हरकतें होती तो किस तरीके से आगे की उनकी ज़िंदगी होती, किस तरीके से वो ट्रॉमेटाइज होते, किस तरीके से वो एक हॉन्ट करती चीज़ उनको बार बार कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता, ऑफ कैमरा के पीछे की जो चीज़ें हैं जो बहुत ही ब्रूटल हैं, जो बहुत अजीबोगरीब तरीके से सामने आ रही हैं, नहीं कहा जा सकता कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री उठाई जाए इस पर्सन की तो फिर यहाँ पर लगता है कि भाई सामने वाला कहीं ना कहीं तो सच कह ही रहा है। और मुझे सबसे अजीबोगरीब चीज़ ये लगती है कि 18 साल का लड़का और इतने बड़े आप उसकी एक इतनी सी चीज़ नहीं सह पाए। चलो सह नहीं पाए तो ठीक है, आपको आपका मकसद होना चाहिए था कि आप वो वीडियो डिलीट करवाओ। आप लड़के को बोल दो जिस तरीके से आप हमेशा करते हो कि भाई तू एक सॉरी की स्टोरी डाल दे, तू माफ़ी मांग मुझसे। लेकिन ये जिस हद तक आप गए हो, ये तो भाई एक किस्म से एक्चुअली ये गुंडागर्दी है। ये पहले सोशल मीडिया तक सीमित थी, अब ये ग्राउंड लेवल पर चली गई है। तो अगर ऐसे ही लोग भी इन्फ्लुएंस होते रहे, आपके जो फैंस होंगे अगर उनकी मानसिकता भी ऐसी बन गई तो फिर तो ऐसे बहुत सारे रजत दलाल हो जाएंगे भाई सोसाइटी में। फिर तो कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, खासकर मीम पेजेस बंद हो जाएंगे, रोस्टर्स के चैनल बंद हो जाएंगे, फिर कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सब बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे सबके बारे में। और जिस तरीके से ये चीज़ें अभी चल रही हैं ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब था दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं यूट्यूबर्स पर, क्रिएटर्स पर के व्यूज़ के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि आगे चल के चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। लेकिन यस, अगर आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप बहुत बड़े लेवल पर हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस तरीके की चीज़ों के ख़िलाफ़ रहें और आप इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट ना करें, इनको ग्लोरीफाई ना करें। एक किस्म से अगर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करता है तो उनको वो बढ़ावा देना ही हुआ। उनको पता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, लोगों को पता है हमारे पास एंगेजमेंट है, हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं और हम ये चीज़ें और करेंगे तो भाई बड़े बड़े कोलैबोरेशन होंगे। कोलैबोरेशन का मतलब हमारे पास पैसा आएगा, है ना। तो ये जो है चीज़ें फिर और बढ़ती जाएंगी, इनको बढ़ावा मिलेगा। इन पे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। और बाकी क्या चीज़ें हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो हमारा प्रशासन है, हमारा कानून है, वो पता लगा ही लेगा कि कौन कितना पानी में है। वो चीज़ें भी सामने आ ही जाती हैं दोस्तों, देर सवेर सही, लेकिन वो बोलते ना कि सच सामने आ ही जाता है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से वो अगर मैं बड़ों वाली लैंग्वेज में कहूँ तो वो कर्म दंड आपको ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा रिएक्शन था इस सारी चीज़ पर। और यूट्यूबर्स पर भी इल्ज़ाम लग रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में भी इतने आगे का तो नहीं था कि क्या होने वाला है। बाकी आप सभी की इस मामले में क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।